देखिए दोस्तों, आज वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच में सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला जाना है, जहां पर इन दोनों मैचों में से जो भी टीम जीतने वाली टीम होगी वो दोस्तों फाइनल में जाने वाली है। तो इसीलिए आज का ये मैच काफी इंपॉर्टेंट है दोनों ही टीमों के लिए। जहां पर सबसे पहले लास्ट मैच की बात कर लेते हैं ना, तो लास्ट मैच में हमने जब वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में आपको मैच कवर करके दिया था, जहां पर हमने भी लास्ट मैच में इस प्लेयर के ऊपर कैप्टनसी का प्रिडिक्शन दिया था। और साथ ही न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं, तो लास्ट मैच में हमने आपको ए केयर को अपना कैप्टन सिलेक्ट करके दिया था। उस मैच में भी ये प्लेयर ही आपको कैप्टनसी की परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दिए थी। जहां पर ये तो थी हमारी लास्ट मैच की प्रिडिक्शन, जहां पर जिन जिन लोगों ने हमारे वीडियो को लास्ट मैच में पूरा फुल वॉच किया होगा तो गारंटेड भाई लोग वो जरूर विन किया होगा। जहां पर जो प्लेयरों के ऊपर हमने अपना प्रिडिक्शन दिया था, तो आपको पता होगा उन सारे प्लेयरों ने ही काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। जहां पर आज की इस मैच की बात कर लेते हैं, तो आज के इस मैच में आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर सबसे पहले कौन कौन दिखाई देने वाले हैं भाई लोग, एक बार नजर डालिएगा। जहां पर सबसे पहले अगर वेस्ट इंडीज की तरफ से अगर बात करें तो एच हेमंते, डी डॉटिन, ए फ्लेक्चर और के रैम हैरैक। जहां पर यही चार प्लेयर लगातार वेस्ट इंडीज की तरफ से अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वहीं अगर न्यूजीलैंड की तरफ से अगर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको एसबेट्स, जी फिलिमर, ए कैर, ई कार्सन, आर मेयर, लगभग भाई लोग यही प्लेयर आपको अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पर सबसे पहले इन प्लेयरों की बात करते हैं, तो ये जो प्लेयर है ये आपको फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग दोनों में ही अलग परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएगी। और वही अगर वेस्ट इंडीज के प्लेयरों की बात करते हैं, तो इनमें भाई लोग कुछ हद तक आपको सेम दिखने को मिलेगा। अब आज के पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज की पिच रिपोर्ट के ऊपर अगर बात करते हैं ना, तो ये जो मैच खेला जाना है दोस्तों, ये आपको शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजा में ये मैच खेला जाना है। जहां की अगर पिच की बात करें तो ये एक बैटिंग पिच है, और यहाँ पर मेंशन ये है कि स्पिनर बॉलर यहाँ पर आपको मोस्टली विकेट लेते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दोस्तों अगर हमारी एक्सपीरियंस की बात करें, तो इस ग्राउंड पर आपको पेस बॉलर भी भाई लोग विकेट निकालते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसलिए भाई लोग जल्दबाजी में बिल्कुल से बिल्कुल अपना सिलेक्शन मत करें, एक बार वीडियो को जरूर देखें। और साथ ही इस पिच पर अगर बैट्समैनों की बात करते हैं ना, तो फर्स्ट इनिंग के जो बैट्समैन है अगर वुमेन्स के हैं, तो भाई लोग आपको 30 से 40 रन लगाते हुए दिखाई देंगे। जहां पर सामने वाली टीम के बहुत ही ज्यादा चांसेस होंगे, अगर फर्स्ट वाली टीम 120 रन स्कोर कर देती है, तो उनके भी भाई लोग शुरू में 1 से 2 विकेट आपको गिरते हुए दिखाई देंगे। उस बेसिस पर भाई लोग आज के इस मैच में हम आपको टीम प्रोवाइड करने वाले हैं। जहां पर सबसे पहले अगर प्लेयर सिलेक्शन की बात कर लेते हैं ना, तो सबसे पहले नंबर पर आप लोग यहाँ पर देखे भाई लोग कि एच मैथ्यूज को 27% लोग अपने साथ में लेकर चले हुए हैं। वहां पर दूसरे प्लेयर की बात कर लेते हैं, तो दूसरा प्लेयर यहाँ पर आपको एक कैर को 54% लोग अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। लेकिन भाई लोग कौन से कंडीशन में किस प्लेयर को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन से सिलेक्ट करना होता है, जहां पर हमारा जो अंदाजा हो रहा है लगभग भाई लोग 90% एक्यूरेसी के साथ सही जा रहा है। इसलिए भाई लोग आप इस वीडियो को एक बार अपना 10 मिनट निकाल कर दे दें, कल के मैच में आपको हमारा प्रेडिक्शन एकदम बेस्ट होते हुए दिखाई देगा। अब टीम सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, जहां पर हम आपको दोनों ही कंडीशन से एक एक टीम प्रोवाइड करेंगे जो बैटिंग कंडीशन से होगी। क्योंकि भाई लोग हमने आपको पिछले 3 मैचों में जो भी 2 टीम दिए हैं, चाहे वो पहले बैटिंग कंडीशन में हो या बॉलिंग कंडीशन में हो, दोनों ही कंडीशन में हमारी टीम अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। इसीलिए दोस्तों दोनों टीमों को फोकस करना काफी ज्यादा जरूरी है। अब अगर सबसे पहले वेस्ट इंडीज बैटिंग करती है ना, तो उस कंडीशन से हम आपको टीम बनाकर दिखाते हैं। जहां पर सबसे पहले अगर विकेट कीपर सेक्शन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर पर एस कैंपबेल दिखाई देते हैं और न्यूजीलैंड की एम ग्रीन दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों इन दोनों प्लेयरों को अगर आप अपने टीम में लेंगे, तो किस प्लेयर को आप अपने साथ में लेकर चलेंगे? जहां पर लोगों की बात करें, तो लोग बाग एस कैंपबेल को अपने साथ में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेकर रखे हुए हैं। क्योंकि एम ग्रीन की बात करते हैं तो 4 मैच खेली है, 4 के 4 मैचों में ही फ्लॉप थी, एक भी मैच में थोड़ा बहुत भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। इसीलिए भाई लोग इस प्लेयर को ज्यादा से ज्यादा लोग ड्रॉप करके चल रहे हैं। और एस कैंपबेल की बात करें तो ये भी उतना कोई अच्छा खास परफॉर्मेंस उतना अपना दे नहीं रही है। लेकिन फिर भी दोस्तों मजबूरी है, विकेट कीपर सेक्शन से एक प्लेयर को लेना है तो इस प्लेयर को तो पिक करना ही पड़ेगा। बैटिंग सेक्शन की बात करते हैं, तो बैटिंग सेक्शन से यहाँ पर आपको अगर सबसे पहले वेस्ट इंडीज बैटिंग करती है, तो उस कंडीशन में किस टीम के प्लेयरों को आपको अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा रखना है। जहां पर जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है एक बार फोकस करें। तो अगर सबसे पहले वेस्ट इंडीज हमारी टीम से बैटिंग करती है, तो उस कंडीशन में आप भाई लोग अगर दोनों ही टीम इक्वल है तो 6:5 के हिसाब से चले। और अगर न्यूजीलैंड बैटिंग करती है, तो उस कंडीशन में आपको 5:6 के साथ चलना है। जहां पर लास्ट मैच में भी हमने जो आपको रेशो सिलेक्ट करके दिया था ड्रीम टीम में, भाई लोग आपको एकदम वैसे ही रेशो देखने को मिला था। इसीलिए बैटिंग सेक्शन में अगर वेस्ट इंडीज की तरफ से अगर बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हम वेस्ट इंडीज की तरफ से सिर्फ एक ही प्लेयर को लेंगे। वो प्लेयर भाई लोग आपको यहाँ पर क्यू जोसेफ दिखाई देने वाले हैं।
जहां पर लास्ट मैच में इन्होंने 52 रन लगाए थे भाई लोग। और न्यूजीलैंड की तरफ से अगर इंपॉर्टेंट प्लेयरों की बात कर ले तो एसबेट्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और भाई लोग यहाँ पर आपको बी हॉलीडे भी इंपॉर्टेंट दिखाई देने वाले हैं, जहां पर ये प्लेयर आज की इस मैच में आपको ट्रम्प प्लेयर साबित होते हुए दिखाई देगी। क्योंकि इस प्लेयर की बात कर लेते हैं तो ये सिर्फ बैट्समैन नहीं है, आपको ये बॉलिंग करते हुए भी दिखाई देती है। जहां पर लास्ट मैच की बात करें तो 22 रन लगाए थे और उससे पिछले मैच में 2 विकेट भी निकाले थे, इसलिए पूरी चांस होगी इस प्लेयर की भी आज के इस मैच में परफॉर्म करने की। इसीलिए ये प्लेयर काफी बढ़िया है, आपको जरूर पिक करना चाहिए। अब यहाँ पर हम मात्र 3 ही प्लेयर के साथ जाएंगे बैटिंग सेक्शन से। ऑलराउंडर सेक्शन की बात कर लेते हैं तो ऑलराउंडर सेक्शन से यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर पर एच मैथ्यूज दिखाई देते हैं, जहां पर 97% लोगों ने इनको अपने टीम में सिलेक्ट किया है। और लास्ट मैच में इस प्लेयर को हमने अपना कैप्टनसी की भी परफॉर्मेंस करते हुए देखा था, तो इसीलिए भाई लोग इस प्लेयर को मस्ट अप पिक कर ले। एक केयर की बात करें तो ये प्लेयर भी मस्ट अप पिक है, और डी डॉट इन भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहां पर ये तीनों प्लेयर दोस्तों इनके ऊपर कोई कंपटीशन नहीं है, आप जरूर पिक कर ले। एस डिवाइन की बात करते हैं तो एस डिवाइन को दोस्तों खिलाना है कि नहीं ये दोस्तों देख ले, क्योंकि भाई लोग इस प्लेयर की बात करते हैं ना, बड़ी प्लेयर है लेकिन परफॉर्म की बात करते हैं तो एवरेज परफॉर्मेंस है, उतना भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। जहां पर 4 मैच खेले हैं, विकेट तो सबसे पहले नंबर पर एक भी नहीं मिले हैं। चारों के चारों मैचों की अगर बात कर 19, 13, 7 और 57 ये 4 इनिंग्स इन्होंने खेले हैं, जहां पर एक मैच में ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, अदर्स की बात करें तो एवरेज। इसलिए इस प्लेयर की बात करते हैं तो इस प्लेयर को हम अपने साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं। अब यहाँ ऑलराउंडर सेक्शन में और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉलिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आपको ए फ्लेक्चर को लेकर चलना है, के रैम हैरक को भी लेकर चलना है, और आर मेयर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और साथ ही ई कॉर्सन को भी आपको अपने साथ में लेकर चलना है। अब अगर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो अगर सबसे पहले वेस्ट इंडीज बैटिंग करती है तो उस कंडीशन में आप बेशक एच मैथ्यूज को अपना कैप्टन और ए केआर को अपना वाइस कैप्टन सिलेक्ट करें, जहां पर सारे ही लोग यही सिलेक्शन कल के मैच में करने वाले हैं। जहां पर हमें प्लेयरों में थोड़ा सा डिफरेंस करना था वो हमने कर दिया। बाकी अगर सबसे पहले न्यूजीलैंड बैटिंग करती है तो उस कंडीशन में हमारा प्लेयर सिलेक्शन चेंज हो जाएगा। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात कर लेते हैं तो वो भी आपको रिपीट होते हुए दिखाई देगा। अब भाई लोग यहाँ से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब न्यूजीलैंड बैटिंग करती है तो उस कंडीशन में एक प्लेयर तो दोस्तों ये मजबूरी में इसको खिलाना ही पड़ेगा। बैटिंग सेक्शन की बात करते हैं तो बैटिंग सेक्शन से काफी चेंज देखने को मिलेगा, जहां पर हम मात्र एक ही बैट्समैन के साथ जाएंगे, वो भाई लोग एस बेट्स है। क्योंकि अदर्स प्लेयर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्यू जोसेफ, बी हॉलीडे, जी प्लीमर लगभग यही मोस्टली आपको अच्छे दिखाई दिए थे, लेकिन इनकी अगर बात कर लेते हैं ना तो सेकंड इनिंग के लिए ये प्लेयर अच्छे नहीं है। जहां पर अभी आपने ये सोचा होगा कि इस प्लेयर को हमने क्यों नहीं लिया है, क्योंकि भाई लोग सामने वाली टीम न्यूजीलैंड है, जहां पर ये प्लेयर आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं दिखाई देगी। क्योंकि अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं ना तो यहाँ पर आप सबसे पहले इनकी परफॉर्मेंस को देखें, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है मान रहा हूं, जहां पर लास्ट मैच में इसने 52, उससे पिछले मैच में 0, उससे पिछले मैच में 31, उससे पिछले मैच में 0। लेकिन भाई लोग ये जो स्कोर है कौन से टीम के खिलाफ लगाया गया है, सबसे पहले आप ये देखिए। सबसे पहले की बात करते हैं तो इंग्लैंड, दूसरे की बात करते हैं तो बांग्लादेश, तीसरे की बात करते हैं तो स्कॉटलैंड, और चौथे की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका। जहां पर बड़े टीम के खिलाफ ये प्लेयर हमेशा ही आपको कम परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया है, इसीलिए इस प्लेयर को हमने ड्रॉप किया है। अब अगर ऑलराउंडर सेक्शन की बात करते हैं तो ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर पर एच मैथ्यूज, ए केआर, डी डॉट इन, और यहाँ पर आप भाई लोग सेकेंड इनिंग बॉलिंग के लिए आपको एस डिवाइन को जरूर से जरूर खिला देना है, जहां पर उस सिचुएशन में ये प्लेयर आपको काफी अच्छा परफॉर्म करके देगी। बॉलिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर आपको ए फ्लेक्चर को तो लेकर चलना ही है, राम हैरक को भी लेकर चलना है, और भाई लोग यहाँ पर आपको एल ताहू को भी पिक कर लेना है। आर मेयर की बात करते हैं तो आर मेयर भी भाई लोग आपको मस्ट पिक रहेंगे, और यहाँ पर भाई लोग एक प्लेयर ई कार्सन आपको इंपॉर्टेंट दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि जो ये शारजा स्टेडियम है ना, इस ग्राउंड पर आपको जितने भी मैच आप पिछले के उठा के देख लो, हर मैच में ही लगभग आपको 7 से 8 विकेट गिरते हुए दिखाई दिए हैं, जहां पर गुच्छे में बहुत ही कम मात्रा में प्लेयरों को विकेट्स मिले हैं। इसीलिए आपको फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग में अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयरों को अपने टीम में रखना है। जहां पर हमने भाई लोग आज की इस मैच में आपको थोड़ा जल्द में टीम दे दिया है, जहां पर हमने पूरा एनालाइज कर लिया है, उसके बाद ही दोस्तों आपको ये टीम दिया है। इसीलिए अगर कोई मिस्टेक आपको एनालाइज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करिएगा। अब भाई लोग कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने तो आपको जैसे बताया था कि आपको कैप्टन और वाइस कैप्टनसी रोटेट कर देना है, तो उस कंडीशन में आप ए केआर को कैप्टन और एच मैथ्यूज को वाइस कैप्टन सिलेक्ट करें। अब यहाँ से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और साथ ही जब मैच शुरू होता है उससे पहले हम आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कर देते हैं। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना है, जिसका लिंक भाई लोग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, जहां से आप भाई लोग बड़े ही आसानी से वहां पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं।
और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।